जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का ला रहा था। इसमें अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हूं और आगे प्रैक्टिस नंबर 7 और 8 आज का डेट में मैं कंप्लीट करा रहा हूं। नेक्स्ट रहेगा 9 एंड 10। उसके बाद फिर अदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं बताता रहूँगा। ओके, तो आज का क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अदर भी देख लेंगे। तो आइए चलते हैं और झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे जेएसएससी और जेपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेंगे उनके लिए झारखंड जीके बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी तैयारी करते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जुड़े हैं तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जो भी देखते हैं प्लीज़ उसमें लाइक कर दीजिए एक बार, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको और जानकारी चाहिए होता है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का, ठीक है? इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन-सी राज्य स्थित है? यानी कि झारखंड का आपको अगर मानचित्र याद है, तो ये क्वेश्चन आप आपसे बन जाएँगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, दक्षिणी सीमा का पूछ रहा है, तो ये हो गया ओडिशा। ओडिशा जो है हमारे किन डिस्ट्रिक्ट से यानी कि झारखंड के कौन-कौन से ज़िलों से लगा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसमें और एक आ जाएगा कोल्हान प्रमंडल का पूर्वी सिंहभूम यानी कि ईस्ट सिंहभूम। क्लियर है? ओके, झारखंड का मानचित्र आप जब देखेंगे ये चीज़ ऐसे करके होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ओके, ये वाला एरिया में और इसके नीचे हो जाएगा आपका उड़ीसा और इसके बगल में जो है इस साइड में आपको वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में आपको बिहार मिलेगा, यहाँ पर गढ़वा से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का एक पार्ट मिल जाएगा और वेस्ट में आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। ठीक है, सारा याद हो गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ईदी में कौन सा जनजाति के विवाह का तरीका है? ये पहला ऑप्शन है गौंड, दूसरा है बंजारा, तीसरा है ऑप्शन असुर और ऑप्शन डी कहता है संथाल। सभी जनजातियों की विवाह के प्रकार को आप जरूर याद रखिएगा और उसमें किसको क्या कहा जाता है ये भी याद रखिएगा उन प्रकारों में। जैसे लड़की को उठा के घर से लेके जाता है, उसको अपहरण विवाह के तौर पर रखा जाता है तो उसमें क्या नाम दिया जाता है अलग अलग जनजातियों में। अगर प्रेम विवाह है तो उसका नाम क्या है, ठीक है? इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आप बताएंगे इदीमी देश जनजाति के विवाह का तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर होना है वो हो जाएगा दोस्तों असुर जनजाति, ठीक है? असुर जनजाति के द्वारा इदीमी विवाह का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है ना? पहला संथाली साहित्यिक नाटक। ऑप्शन ए आफिल आरसी, ऑप्शन बी खिरवार वीर, ऑप्शन सी विदु चांदन और ऑप्शन डी है आले आतो। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदु चांदन। तो आशा करता हूँ ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी तक ये सभी आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ और क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों?
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए, अभी मैं केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं थ्योरी क्लास भी ले सकता हूँ। निम्न में किसे साहित्य अकादमी साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए 2023 का बात कर रहा है, आपको करंट भी याद रखना है 2025 में किसे दिया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, 2025 में भी झारखंड का एक लड़के को मिला है, उसका नाम बताइएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होना है 2023 का है, तो वापी टुडू। ऑप्शन ए है मिहिर वत्स, ऑप्शन बी है वापी टुडू, ऑप्शन सी है मीना टुडू और ऑप्शन डी है जोबा मुर्मू। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 2023 का वापी टुडू। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथन की सहायता से जनजाति को पहचानिए। इस जनजाति में महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना, महिलाओं के छप्पर पर चढ़ना तथा महिलाओं को दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना वर्जित है। यानी कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की इन सभी प्रथाओं में कोई भी भागीदारी मना है, मना ही है। ठीक है, ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है हो और ऑप्शन डी है महली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजातियों को बुआई करने नहीं, महिलाओं को बुआई करने नहीं दिया जाता है, छप्पर यानी कि घर के छतों पर नहीं चढ़ने दिया जाता है और महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेना वर्जित है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा जनजातियों का ये व्यवहार पारंपरिक व्यवहार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, झारखंड का कौन सा जिला मुखौटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोडरमा। देखिए, मुखौटा शिल्प है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो मुखौटा शिल्प सबसे पहले याद रखिए, मुखौटा का उपयोग कहाँ होता है। तो मुखौटा का उपयोग हम जनरली झारखंड में देखते हैं नृत्यों में। ठीक है, और इसमें कई प्रकार के नृत्य होते हैं, उसमें एक फेमस नृत्य है छऊ नृत्य। इस छऊ नृत्य में भी मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है और ये छऊ नृत्य जो है फेमस है कहाँ पर, तो सरायकेला खरसावां में फेमस है। ओके, और साथ ही साथ इससे सटा हुआ जिला है पश्चिमी सिंहभूम, तो इस पे इसका एक थोड़ा सा आपको प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 6 का सी, ए और बी दोनों में ही मुखौटा शिल्प प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है खूंटी, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी गुमला। तो अगर आप अल्बर्ट एक्का के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर आपसे तुरंत बनेगा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम झारखंड के जो व्यक्ति हैं वो है अल्बर्ट एक्का जी। बता दूं, परमवीर चक्र उन लोगों को मिलता है, उन आर्मी या फिर उन सेना को मिलता है जो युद्ध करते समय, है ना, यानी कि युद्ध फील्ड में अपना जान गंवा देते हैं, यानी वो शहीद हो जाते हैं, उन लोगों को परमवीर चक्र मिलता है, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाने वाले को। तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर है, ये है आपका गुमला में, क्योंकि ये गुमला से ही रिलेट करते हैं, गुमला में ही ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता होना चाहिए, 30 जून है। और ये हूल दिवस क्या है दोस्तों, तो हूल दिवस संथाल विद्रोह जो हुआ था, और ये संथाल विद्रोह किनका बात कर रहे हैं हम लोग, सिद्धू कान्हू के द्वारा जो चलाया गया था दुमका जिले में। ठीक है, सिद्धू कान्हू के द्वारा, उनका
हम लोग संथाल विद्रोह का बात कर रहे हैं और ये कब हुआ था? 1855 में स्टार्ट हुआ था, आप सभी को मालूम है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 30 जून से शुरुआत हुई थी और सिद्धो कान्हू ने इसको हूल विद्रोह कहा था। ठीक है, कान्हू हूल विद्रोह कहा था, इसीलिए इस संथाल विद्रोह का जो स्टार्टिंग डेट है 30 जून, उस तिथि को हूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही यहाँ पर देख लेते हैं। झारखंड में स्थानांतरण खेती को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अलग अलग जो स्टेट हैं उसमें स्थानांतरण कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन है ए में कुरुआ, ऑप्शन बी में तावी, ऑप्शन सी में रोका और ऑप्शन डी है लदान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कुरुआ। ओके, और स्थानांतरण कृषि को अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर कुरुआ बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि बेसिकली क्या होता है? इसमें आपको सपोज यहाँ पर अभी खेती हो रही है, इस जमीन के टुकड़े में खेती की जा रही है, अब इसकी उर्वरता समाप्त हो रही है, तो इस जमीन को छोड़कर किसान दूसरी जगह में खेत बनाते हैं और वहाँ पर खेती करने लगते हैं। ठीक है, फिर जब इसका मिट्टी में उर्वरता आ जाती है तो वापस फिर से यहाँ पर शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बंजारे अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं, उसमें आप सभी को पता है 33 जनजातियों को नॉमिनेट यहाँ पर झारखंड में किया गया है। तो उनमें बंजारा भी एक जनजाति है। इस जनजाति की भाषा को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है माल्टो, ऑप्शन बी है कुडुक, ऑप्शन सी है लंबाड़ी और ऑप्शन डी है करेता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता है लंबाड़ी बंजारे का भाषा है। माल्टो किसका भाषा है दोस्तों और कुडुक किसका भाषा है? ठीक है, ये आपको जानना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, कुडुक जो है वो हमारा उरांव जनजाति की भाषा को कुडुक कहा जाता है। करेता इसका ये ऑप्शन में नहीं है झारखंड में। माल्टो तो है, तो माल्टो आप बताइए कौन सी जनजाति की भाषा है, कौन सी जनजाति की भाषा है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। ठीक है, ओके। आशा करता हूँ ये टोटल 10 क्वेश्चन जो है आप सभी को पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगला 10 क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश में किया गया है? ऑप्शन ए, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी, अस्पतालों को साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी, सभी गांवों में तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए और ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक हस्तचालित नलकूप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। ये क्वेश्चन देखने में लंबा है। अगर जलमनी कार्यक्रम आपको पता है तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जलमनी कार्यक्रम झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, जो आजकल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, फिर भी अभी काम तो चल ही रहा है फिर भी इसमें, है ना। झारखंड ओहो, खांसी इतना क्यों हो रहा है? झारखंड के किस जिले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये बहुत फेमस विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ का। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी सिंहभूम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, हमारे जो राज्य है इसका राजधानी रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1983 ना, शायद 1983। हाँ,
इसका राइट आंसर वैसे आप और एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरे से मिस हो रहा है। 1983 81, ठीक है। 1983 अभी रखते हैं, उसके आसपास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो नदियों के बारे में पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। झारखंड राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी कारो, ऑप्शन सी रोरा और ऑप्शन डी जो है ये रोरो नदी है। ऑप्शन डी है दामोदर। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो दामोदर नदी हो जाएगा। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे लंबी नदी दामोदर नदी, और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो टोरी क्षेत्र लातेहार है, ये भी याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। दामोदर जो है झारखंड की महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना इसी नदी के नाम पे किया गया है। और इसमें टेनेसी नदी हाँ, टेनेसी रिवर जो अमेरिका का है उसके बेस पे इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन को बनाया गया था। इसमें अमेरिका में ये नदी है, अमेरिका में जिस तरीके का प्रयोग किया गया था डैम बनाकर, उसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया था और इसमें टोटल 8 बांध को बनाया गया है। केवल दामोदर रिवर नहीं, उसके और जो सहायक नदियाँ हैं उनमें मिला के 8 डैम को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैकलुस्कीगंज, ऑप्शन बी है होटबार, ऑप्शन सी है कबीर नगर, ऑप्शन डी है कसमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गांव में बसा हुआ शहर का बात कर रहे हैं तो मैकलुस्कीगंज का बात कर रहे हैं, जो कि रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 15, लूट लाओ और कूट खाओ की जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? इसका ऑप्शन देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा। ओके, लूट लाओ कूट खाओ है ना, कि जिंदगी कौन सी जनजाति व्यतीत करती है? खड़िया जनजाति, बैगा जनजाति, बिरहोर जनजाति, ए और सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खड़िया जनजाति और बिरहोर जनजाति, ये राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुरानी प्रथाओं के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो खड़िया और बिरहोर जनजाति क्या हो जाता है, ये लोग घुमंतू लोग होते थे, जगह जगह जाते थे, वहाँ से जो भी मिलता था उठा के ले आते थे, छीना झपटी करते थे और अपने उसको खाने के लिए यूज़ करते थे, अपने ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए यूज़ करते थे। ये पुरानी प्रथा है, अभी ये सब चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य की जलवायु निम्न में से कैसी है? ऑप्शन ए शीतोष्ण जलवायु है, ऑप्शन बी उष्ण आर्द्र, ऑप्शन सी उपोष्ण, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो झारखंड राज्य की जलवायु बेसिकली उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आप कह सकते हैं कि भारत का भी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा जो अर्थ है दोस्तों, अर्थ का अगर हम लोग उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमको पता है इसको 0 डिग्री लैटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश की रेखा। यहाँ पर मान लीजिए 23.5 डिग्री है, यहाँ पर 66.5 डिग्री है, उसके नीचे भी 23.5 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री है। इस तरीके से अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला पूरा एरिया, आप ऐसे मान के चलिए 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इक्वेटर का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही अवस्थित है हमारा, क्योंकि जो झारखंड का मानचित्र आप देखेंगे तो उसका जो अक्षांश विस्तार है वो 21 से लेके 25 डिग्री के आसपास में फैले हुए हैं। तो 21 से 25 डिग्री इसी के आसपास है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि इक्वेटर से नज़दीक होने के कारण यहाँ की जलवायु ऐसी है। यहाँ पर जो सूर्य होते हैं वो लगभग 12 महीने हमारे सर के ऊपर होते हैं। ओके, 17, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में
लूथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए है 18 नवंबर 1955, 17 जुलाई 1855, 25 जून 1855, ऑप्शन डी है 14 फरवरी 1855। तो क्वेश्चन नंबर 17 का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नवंबर 1855 को लूथरन चर्च जो कराची में है इसका शिलान्यास किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पूछा है बोला है एनडीआरएफ की तर्ज पे झारखंड राज्य में किसका गठन किया गया है? तो एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या मैंने बताया? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो इसी का नाम है आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो इसके तर्ज पे झारखंड में भी झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन कौन करता है? तो ये करता है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है JSDMA इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 28 मई को हुई थी और 2010 में हुई थी। क्लियर है? और यही जो है हमारे झारखंड में SDRF का गठन किया है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और आगे में जे लगा दीजिए तो झारखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसका इंग्लिश है आपका ये वाला। इसका गठन जो है 2019 में किया गया। कब किया गया है? 2019 में किया गया है। ये देखिए जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेट है 7 उसका हो जाएगा कहानी खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 19, हिंज रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? ओहो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, मुझे भी कहीं नहीं मिला। लेकिन इसमें अगर आंसर हम लोग ढूंढेंगे तो थोड़ा बहुत इस तरीके से कहानी है कि राजमहल में जो पहाड़ वगैरह है वहाँ पर किसी एक रेखा का नाम है ना, पहाड़ों के बीच में, उसको हिंज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शाहपुर किला डैश के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो ऑप्शन ए है हेमंत राव, ऑप्शन बी है गोपाल राव, ऑप्शन सी है गजगंट राव, ऑप्शन डी है फनी मुकुट राय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गोपाल राव के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं, ये चेरोवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया है, जो कि अगर आप चेरोवंशी का बात कर रहे हैं यानी कि जिला हो जाएगा आपका पलामू, और इसमें अगर आप और एक नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेदिनी नगर। ठीक है, जो कि पलामू प्रखंड का आपका क्या है, ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मेदिनी नगर किसके नाम पर पड़ा है? तो चेरोवंशी जो राजा थे मेदिनी राय, उसके नाम पे रखा गया है, मेदिनी राय। और मेदिनी राय ने नए किले का निर्माण किया था, आपको पता है। ठीक है, और एक किला यहाँ पर है पुराना किला, ठीक है, जिसको मेदिनी राय ने छुड़ाया था। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं किलों से संबंधित, पलामू फोर्ट से संबंधित। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, आने वाले कोई भी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक मेरे वीडियो में आप जुड़े हुए हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेट का भी क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन सेट नंबर 8 को देखते हैं, और इसमें भी टोटल क्वेश्चन 20 है, और फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? यानी कि एसटी कैंडिडेट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2021 में ही जनगणना हमारे देश में होने वाला था, क्योंकि 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। लास्ट 2011 में किया गया था, ठीक है। लेकिन कोरोना पीरियड में हमारे सरकार ने इसको खारिज कर दिया और अभी तक इसकी जनगणना, हमारे देश की जनगणना नहीं हुई है नया। ओके, ऑप्शन ए है 79,84,561। ऑप्शन बी में है 82,69,419। ऑप्शन सी में है 86,45,42। ऑप्शन डी में है 89,64,731। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 86,45,042। ठीक है, इतना जनसंख्या केवल झारखंड में एसटीओ का है। ठीक है, और इसमें टोटल एसटी जो है कितना है? तो टोटल 33 एसटी समूह है। ओके, इसमें संथाल आएगा, उरांव आएगा, मुंडा आएगा, खड़िया, ये सभी बड़े बड़े जनजातियां हैं। और उसमें 8 जनजाति जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स भी आते हैं, जिसमें बिरहोर, आपका असूर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें है बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी गुमला। तो रांची का एरिया घुसने से पहले खूंटी जिला आता है, और इसी खूंटी जिले में बिरसा मृग विहार बनाया गया है। खूंटी जो है हमारा बिरसा भगवान यानी कि हमारा बिरसा मुंडा जी का जन्म क्षेत्र भी है, जन्म स्थान भी है खूंटी में ही, उलिहातू गांव में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिरहोर जनजातियों में युवकों के गीती ओड़ा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टंडा, ऑप्शन बी डोंडा कांड, ऑप्शन सी कुंबा, ऑप्शन डी डिंडी कुंडी। बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये सब याद रखने में भी मज़ा आता है। यहाँ पर देखिए दिया है बिरहोर जनजाति में गीती ओड़ा। तो गीती ओड़ा का मतलब क्या होता है? ये देखिए उरांव जनजाति में कहा जाता है, युवकों का जो युवा गृह जो होता है उसको गीती ओड़ा कहा जाता है। तो उसी तरह बिरहोर जनजाति में युवाओं के लिए जो गृह बनाया जाता है, जहाँ गांव के बीच में होता है बेसिकली ये, और उन लोगों को सांस्कृतिक जितनी सारी जानकारियाँ होनी चाहिए वो सभी वहाँ पर सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति और सभ्यता दोनों ही। तो यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा डोंडा कांडा। ठीक है, डोंडा कांडा बिरहोर जनजाति में युवकों को गीती ओड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन डैश ईस्वी में हुआ था? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का जो प्रकाशन है दोस्तों वो कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1877 में होगा, 1877। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, आप सभी को लगातार लगा हुआ रहना पड़ेगा तैयारियों में, और क्वेश्चन सेट बनाते रहिए। जितना पढ़ते हैं क्वेश्चन सेट भी लगाना जरूरी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन सेट पे क्वेश्चन सेट मैं लाता रहूँगा। संथाल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का तात्कालिक कारण क्या था? 1831-32 लिखा है यहाँ संथाल विद्रोह। ये आपका वो संथाल विद्रोह नहीं है जो हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है राजस्व वृद्धि, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है बेगारी, और चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगारी।
भिखारी मतलब क्या हो गया, काम तो कराता है लेकिन हमारा पैसा नहीं दिया जाता है। तो अंग्रेज लोग जो है इसी टाइम पे लगभग बहुत सारे काम संथालों से करा रहे थे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं दे रहे थे, यानी कि काम के बदले जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में परिभाषाएं दी गई है? परिभाषाएं किस धारा में दी गई है ये पूछ रहा है इसमें। तो आप अगर संथाल काश्तकारी अधिनियम पढ़े होंगे तो उसमें धारा 4 में जो है वो परिभाषाएं दी गई है। यहाँ ऑप्शन धारा 4, हाँ ठीक है, धारा 4 में चैप्टर 1 का धारा 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है उधवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी साहेबगंज। तो उधवा जल पक्षी आश्रय साहेबगंज में इस अवस्थित है। उधवा जल पक्षी अभयारण्य भी इसको कहते हैं। ये झारखंड के उन 11 वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। एक नया वन्य जीव अभयारण्य बनाया जा रहा है जिसका नाम आप सभी को पता है, सारंडा है। ठीक है, सारंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में किस वर्ष तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2016, ऑप्शन बी वर्ष 2017, ऑप्शन सी वर्ष 2018, ऑप्शन डी वर्ष 2019। इसका राइट आंसर दोस्तों वर्ष 2018 में झारखंड में तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस स्थान से हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्तकुठार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी धनबाद। तो ये जो है दोस्तों हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्तकुठार का बात कर रहा है। तो हस्तकुठार जो है ये हमारे पौराणिक जो औजार है उसका बात कर रहे हैं, ये बोकारो में मिला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन ए है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोकारो, रांची औद्योगिकरण क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, ऑप्शन डी है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो जमशेदपुर है उसमें जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण नहीं है, वो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, बोकारो है, रांची है। और एक जो बनाया गया है वो दोस्तों कौन सा था? आदित्यपुर, बोकारो, रांची और दुमका ना, दुमका ही था। बोकारो हो गया, रांची हो गया, आदित्यपुर हो गया, दुमका। तो ये जमशेदपुर का नहीं है। ठीक है। तो 2001 में औद्योगिक नीति जो लाई गई थी, ठीक है, उस समय ही ये 4 प्राधिकरण बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कुकुटलाड, ऑप्शन बी मुंडल, ऑप्शन सी खुखरा, ऑप्शन डी व्रात्य। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं आपको कुकरा भी मिलेगा, खुखरा भी मिलेगा। ठीक है, जो भी दिखेगा वही मारिएगा। मुगल काल में इसको खुखरा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सी नदी गोड्डा जिले से निकलती है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी यहाँ बराकर, ऑप्शन डी में क्या दिया है बांसलोई। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बांसलोई रिवर होगा जो गोड्डा जिले से निकलती है। ठीक है, बराकर तो आपका यहाँ पर देखिए बराकर नदी तो हजारीबाग से निकलती है, अजय नदी आपका
बिहार के जमुई से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी जो है वो आपका, ये कौन सा ब्राह्मणी नदी दिया है इस पे भी डाउट रहता है कभी कभी, ठीक है। तो ब्राह्मणी एक जो कि साउथ झारखंड में भी है, एक ईस्ट झारखंड में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं करेक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के कृषक ऊंचे खेत को क्या कहते हैं? टांड कहते हैं, दान कहते हैं, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों ही आंसर मारिएगा, ठीक है। टांड है, दान, दान। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की स्वीकृति कब मिली है ये बताना है। ऑप्शन ए है जून 2016, जुलाई 2016, अगस्त 2016, और ऑप्शन डी है आपका सितंबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? अगस्त 2016 में झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना किसके अनुरोध पर की गई थी? ऑप्शन ए कहता है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने आदिम सेवा मंडल की स्थापना का अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितनी है? अगर आप देखेंगे आज के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपका यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिले हमेशा लेते रहिए। तो पारसनाथ की पहाड़ी का जो ऊंचाई है वो कितना है बताना है। 1165 मीटर, 1265 मीटर, 1365 मीटर, 1465 मीटर। तो इसका जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1365 मीटर है। पारसनाथ की पहाड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर जैनियों का ये तीर्थ स्थल समझ लीजिए है। उसके बाद यहाँ पर अदर जो पहाड़ है वो मधुबन के किनारे है, ठीक है। और इस रिलेटेड क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? हाँ, इसका शिखर का नाम क्या है? तो सम्मेद शिखर है, ठीक है, सम्मेद शिखर, ठीक। ये सब बातें याद रहेगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विकल्पों में दिए गए संयोजनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए है पेरुआ घाघ जलप्रपात जो कि उत्तरी कोयल नदी पे है, हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है, ऑप्शन सी दसम जलप्रपात जो कांची नदी पे है, ऑप्शन डी सजनी घाघ जलप्रपात जो शंकर नदी पे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गलत आंसर ढूंढना है ना। तो पेरुआ घाघ जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पे नहीं है। ये कौन सी नदी पे है? ये आप सबसे पहले जिला जानिए, ये खूंटी जिला है। और खूंटी जिला के एक नदी है, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, छाता नदी या फिर छता नदी कहते हैं, जो भी कहते हैं उस नदी पे है। ये उत्तरी कोयल नदी पे नहीं है। बाद बाकी सही है ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है, दसम कांची रिवर पे है, सदनी घाघ शंख नदी पे है जो कि हमारा नीचे सिमडेगा वाले एरिया में पड़ता है सदनी घाघ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में कौन सा शैल समूह सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, यानी कि आपसे स्टोन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आर्कियन, ऑप्शन बी है विंध्यन, ऑप्शन सी है कोडप्पा, ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो कौन सा शैल समूह पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में सबसे अधिक आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में दिसंबर से फरवरी के मध्य होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिम विक्षोभ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई दिसंबर और फरवरी ऐसा मंथ है जहाँ पर वर्षा नहीं होना चाहिए लेकिन वर्षा होती है। और ये किस रीजन से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के रीजन से झारखंड में ये वर्षा होती है।
अभी दिसंबर आ गया है, देखिएगा लास्ट में और जनवरी के मंथ में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। और आज का और इस एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न कथन की सहायता से पर्व त्योहार को पहचानिए। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भाई दूज की ही भांति भाई बहन प्रेम का पर्व है। ऑप्शन ए है सरहुल, ऑप्शन बी है मंडा, ऑप्शन सी है कर्मा और ऑप्शन डी है सोहराय। तो कर्म के गीत आप सुने होंगे, उसमें बहुत अच्छे से कर्मा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बहन अपना घर जाना चाहती है, अपना भाइयों का आह्वान कर दिया। ओके, तो कर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दूज की भांति यहाँ पर कर्मा मनाया जाता है। बाद बाकी जो ऑप्शंस है दोस्तों वो सभी इम्पोर्टेंट पर्व है झारखंड का। सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, मंडा हो गया, राइट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह सेशन, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में झारखंड जीके का जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मैं 40 क्वेश्चनों का समूह लाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से आप सभी को जो भी क्वेश्चन झारखंड के पिछले ईयर्स के एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद।